Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट सितंबर 2022 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी रियल एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो पूछा गया था पार्ट बी की सेक्शन के अंदर और वो कुछ इस तरीके का था। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली सीक्वेंस एन और सीक्वेंस बीएन दी गई है जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स की और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में जो है हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कि लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू बी एन, ये जो है वो बराबर होगा लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस मॉड ऑफ लिमिट सुपीरियर बी एन। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू बी एन जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस लिमिट सुपीरियर बी एन। ऑप्शन सी में दिया गया है कि लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू बी एन, ये जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस मॉड ऑफ लिमिट सुपीरियर बी एन प्लस मॉड ऑफ लिमिट इंफीरियर बी एन। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है कि लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन बी एन जो है वो मे नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आंसर इसीलिए सही होगा क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है हमें पार्ट बी की सेक्शन के अंदर। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ऑप्शंस ए, बी और सी को, क्योंकि इन तीनों में जो है कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं यूज हो रहा है जो कि हम जानते हो। ऑल्दो ऑप्शन डी को देख के ये लग रहा है कि कहीं ऐसा कोई रिजल्ट हो सकता है जो कि हम जानते हो, जो कि यूज हो इस ऑप्शन डी के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम वो रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम जानते हैं। इस रिजल्ट के मुताबिक क्या है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन जो है दो बाउंडेड सीक्वेंसेज है तो उस टाइम पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस बी एन जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस लिमिट सुपीरियर बी एन के। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि लिमिट इंफीरियर ए एन प्लस बी एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लिमिट इंफीरियर ए एन प्लस लिमिट इंफीरियर बी एन के। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि लिमिट इंफीरियर माइनस ए एन जो है वो बराबर होता है माइनस लिमिट सुपीरियर ए एन के। और साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि लिमिट सुपीरियर माइनस ए एन जो है वो बराबर होता है माइनस लिमिट इंफीरियर ए एन के। तो ये वो चार रिजल्ट्स है जो कि हम जानते हैं और ये चारों के चारों जो है वो यूज नहीं हो सकते हैं हमारे ऑप्शंस ए, बी और सी के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे ऑप्शंस ए, बी और सी इन तीनों को सॉल्व करेंगे। इसमें अब एक ही रास्ता बचता है कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करें वन बाय वन और उसमें जो है किसी काउंटर एग्जाम्पल से जो है वो प्रूफ कर दे कि वो ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ही कुछ बात बन सकती है इसमें। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बारे में, क्योंकि इन दोनों में जो है एक ही रिजल्ट जो है वो यूज होना है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे और उस रिजल्ट में जो है टोटल 3 पॉइंट्स है जो कि हमें हेल्प करेंगे ताकि हम सॉल्व कर सके हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को। सबसे पहले पॉइंट में जो है हम जिक्र करेंगे एक थ्योरम का जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल्जानो-वीस्टार्स थ्योरम। और इस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास जो है लिमिट पॉइंट होता है और इसी से रिलेटेड जो है हमारे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि अगर हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है ए एन और जैसा कि मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था बोल्जानो-वीस्टार्स थ्योरम से क्या होगा कि इस बाउंडेड सीक्वेंस के पास जो है लिमिट पॉइंट होगा, तो उस केस में जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा इस बाउंडेड सीक्वेंस ए एन का, उसे हम कहेंगे कि वो क्या होगा, लिमिट सुपीरियर होगा ए एन का। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में सेम वही है कि अगर हम इसमें जो है कंसिडर करते हैं एक बाउंडेड सीक्वेंस ए एन, तो वीस्टार्स थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि इसके पास लिमिट पॉइंट होगा, तो उस केस में जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा इस बाउंडेड सीक्वेंस ए एन का, उसे हम कहेंगे कि वो क्या होगा, लिमिट इंफीरियर होगा ए एन का। तो ये वो 3 रिजल्ट्स है जो कि हम यूज करेंगे ऑप्शन ए और बी के अंदर। अब रिजल्ट्स के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ली है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए के बारे में।
और ऑप्शन ए को डिस्कार्ड करने के लिए जो है हम कंसिडर करेंगे काउंटर एग्जाम्पल जो कि कुछ इस तरीके की है। इसमें हम कंसिडर करेंगे सीक्वेंस एन जो है वो बराबर होगी 1 के, जो कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है, तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस एन जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो बोल्जानो-वीस्टास थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि इसके पास लिमिट पॉइंट होगा, और इस केस में इसका जो सेट होगा लिमिट पॉइंट्स का वो किसके बराबर होगा, सिंगलटन 1 के बराबर होगा। तो रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक क्या होगा कि लिमिट सुपीरियर एन का जो है वो बराबर होगा ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट के, जो कि फर्दर बराबर होगा इस केस में 1 के। अब हम कंसिडर करेंगे कि हमारी सीक्वेंस बी एन जो है वो बराबर होगी -1 की पावर n+1 के, जहां पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसी सीक्वेंस बी एन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे 1, -1, 1, -1 सो ऑन। और इस केस में हमारी ये जो बी एन सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इस केस में क्या है कि -1 इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू 1 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बी एन जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो वीस्टास थ्योरम के मुताबिक क्या है कि इसके पास लिमिट पॉइंट होगा। तो जो सेट होगा लिमिट पॉइंट्स का इस सीक्वेंस बी एन का वो किसके बराबर होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके पास टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे और वो कुछ इस तरीके के होंगे -1 and 1। तो रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक क्या है कि लिमिट सुपीरियर बी एन का जो है वो बराबर होगा ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बी एन के, जो कि फर्दर इस केस में किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जैसा कि ऑप्शन ए में जो है वो जिक्र किया गया है मॉड ऑफ लिमिट सुपीरियर बी एन का, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन, जो कि फर्दर बराबर होगा 1 के। यहां तक हमने कंसिडर कर लिया सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन को। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे सीक्वेंस ए एन प्लस -1 की पावर n इंटू बी एन, जो कि बराबर होगा एक ऐसी सीक्वेंस होगी 1 प्लस -1 की पावर 2n+1, जहां पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, जो कि फर्दर बराबर होगा एक ऐसी सीक्वेंस होगी जिसके पास एक ही एलिमेंट होगा जो कि 0 होगा। तो इस केस में ये जो सीक्वेंस ए एन प्लस -1 की पावर n बी एन जो है वो एक 0 सीक्वेंस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 0 सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है, तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस ए एन प्लस -1 की पावर n बी एन जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो वीस्टास थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि इसके पास जो है लिमिट पॉइंट होगा, और इस केस में इसका जो सेट होगा लिमिट पॉइंट का वो किसके बराबर होगा, सिंगलटन सेट 0 के बराबर होगा। और साथ ही साथ लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस -1 की पावर n इंटू बी एन जो है वो बराबर होगा 0 के। सबसे पहले तो हम ऑप्शन ए की राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। और हमारे ऑप्शन ए की राइट हैंड साइड में क्या था, लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस मॉड ऑफ लिमिट सुपीरियर बी एन। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी जो है वो 1 के बराबर है, तो इस केस में 1 + 1 जो है वो इक्वल टू 2 के बराबर होगा। और अब हमें ये चीज चेक करनी है कि इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है इस चीज के, लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस -1 की पावर n इंटू बी एन, जो कि फर्दर बराबर है 0 के। लेकिन 0 जो है वो 2 के बराबर तो होता नहीं है, तो यहां से जो है हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई है। तो ऑप्शन ए के केस में हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल ली जिसमें सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन ये दोनों की दोनों बाउंडेड सीक्वेंस थी। और उसके बाद हमने ये चीज जानी कि जो हमें कंडीशन ऑप्शन ए में दी गई है वो तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है उस एग्जाम्पल के केस में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन ए को सॉल्व करने के बाद जो है थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ ही गया है कि अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ। और ऑप्शन बी के केस में भी जो है हम सेम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे कि हमने ऑप्शन ए के केस में किया था। इस ऑप्शन बी के केस में भी जो है हम एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारे पास सीक्वेंस ए एन और बी एन ये दोनों की दोनों बाउंडेड सीक्वेंस हो। तो फिर उसके बाद जो है हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या उन दोनों बाउंडेड सीक्वेंसेस से जो है हमारे ऑप्शन बी में जो कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा। और अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने काउंटर एग्जाम्पल ली है हमारे ऑप्शन बी के अंदर उससे हमारा कोई काम नहीं होगा।
फिर उसके बाद जो है हमें दोबारा से कोई एक काउंटर एग्जाम्पल जो है वो ढूंढनी पड़ेगी। अगर तो हमें कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलती है हमारे ऑप्शन बी के केस में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमें कंडीशन ऑप्शन बी में दी गई है वो सही हो सकती है, लेकिन उसे सही प्रूफ करने के लिए भी जो है हमें एक प्रॉपर तरीके का प्रूफ चाहिए, वरना उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ पाते हैं इस ऑप्शन बी में जिसमें ये चीज हो कि जो कंडीशन हमें ऑप्शन बी में दी गई है वो सेटिस्फाई ना हो। तो हमारी इस केस में जो काउंटर एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके की है। इसमें जो है हम सीक्वेंस an लेंगे जो कि बराबर होगी 1 के, और इस केस में ये जो सीक्वेंस है वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सीक्वेंस an जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो वीस्टास थ्योरम के मुताबिक क्या है कि इस सीक्वेंस के पास जो है वो एक लिमिट पॉइंट होगा, और जो सेट होगा इसके लिमिट पॉइंट का वो बराबर होगा सिंगलटन 1 के। और जैसा कि हम रिजल्ट नंबर 2 से जो है वो जानते हैं कि लिमिट सुपीरियर ऑफ an जो है वो बराबर होता है ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट के, और इस केस में जो है ये चीज बराबर होगी 1 के। अब हम कंसिडर करेंगे सीक्वेंस bn जो कि बराबर होगी -1 के, और इस केस में ये जो सीक्वेंस है वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है, तो इस केस में भी जो है हमने सीक्वेंस bn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस ली है। तो वीस्टास थ्योरम के मुताबिक क्या है कि इस सीक्वेंस bn के पास भी जो है एक लिमिट पॉइंट होगा, और जो इसका सेट होगा लिमिट पॉइंट का वो बराबर होगा सिंगलटन -1 के। तो इस केस में जो लिमिट सुपीरियर bn का होगा वो बराबर होगा -1 के। सीक्वेंस an और सीक्वेंस bn को कंसिडर करने के बाद जो है अब हम कैलकुलेट करेंगे सीक्वेंस an प्लस -1 की पावर n इंटू bn, जो कि बराबर होगा एक ऐसी सीक्वेंस के 1 प्लस -1 की पावर n प्लस 1। और ये सीक्वेंस का जो सेट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे 2, 0, 2, 0 सो ऑन। और इस केस में भी जो है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इस केस में क्या है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू an प्लस -1 की पावर n इंटू bn जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि सीक्वेंस an प्लस -1 की पावर n इंटू bn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो वीस्टास थ्योरम के मुताबिक क्या है कि इस सीक्वेंस के पास भी जो है लिमिट पॉइंट होगा, और इस सीक्वेंस के केस में जो सेट होगा लिमिट पॉइंट का वो किसके बराबर होगा, ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसके पास टोटल 2 एलिमेंट होंगे 0, 2। और इस केस में रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक क्या है कि लिमिट सुपीरियर an प्लस -1 की पावर n इंटू bn ये जो है वो बराबर होगा 2 के। ऑप्शन बी को फर्दर डिस्कस करने से पहले जो है हम इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में ऑप्शन बी की राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, जो कि कुछ इस तरीके की है। लिमिट सुपीरियर an प्लस लिमिट सुपीरियर bn, और जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है और इसकी वैल्यू जो है वो -1 के बराबर है, तो 1 - 1 जो है वो 0 के बराबर होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट सुपीरियर an प्लस -1 की पावर n bn जो है वो 2 के बराबर है। और ऑप्शन बी के केस में हमें ये चीज चेक करनी है कि लिमिट सुपीरियर an प्लस -1 की पावर n इंटू bn ये जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट सुपीरियर an प्लस लिमिट सुपीरियर bn के। अगर जो कंडीशन हमें ऑप्शन बी में दी गई है और अगर वो सही है तो उसके मुताबिक ये चीज होनी चाहिए कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हमें ऑप्शन बी के केस में एक ऐसी काउंटर एग्जांपल मिल रही है जिसमें सीक्वेंस an और सीक्वेंस bn ये दोनों की दोनों बाउंडेड सीक्वेंस है, और साथ ही साथ ये चीज हो रही है कि जो कंडीशन हमें ऑप्शन बी में दी गई है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है इस काउंटर एग्जांपल के केस में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ तक डिस्कशन करने के बाद जो है हमें ये चीज पता चल गई है कि जो हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिए गए थे वो दोनों के दोनों गलत है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो या तो ऑप्शन सी होगा या तो वो ऑप्शन डी होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है उसमें कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट तो यूज हो रहा है जो कि हम जानते हैं और जो कि होल्ड करता है बाउंडेड सीक्वेंस के केस में। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। और ऑप्शन डी के केस में जो हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस un है जो कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, तो वीस्टास थ्योरम के मुताबिक ये होता है कि हमारे पास एग्जिस्ट करती है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इस सीक्वेंस un की।
इसका मतलब ये है कि इस केस में जो है एक सब सिक्वेंशियल लिमिट होगी इस सीक्वेंस UN की, और उसके बाद जो है हम कंसिडर करेंगे एक ऐसा सेट S जिसमें सभी सब सिक्वेंशियल लिमिट्स होंगी हमारी सीक्वेंस UN की, और इस केस में ये जो सेट S होगा वो एक बाउंडेड सेट होगा। तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ी सब सिक्वेंशियल लिमिट होगी हमारी सीक्वेंस UN की वो होगी लिमिट सुपीरियर हमारी सीक्वेंस UN की, और इसी के साथ ही जो सबसे छोटी सब सिक्वेंशियल लिमिट होगी हमारी UN की वो होगी लिमिट इंफीरियर हमारी सीक्वेंस UN की। तो इस पूरी डिस्कशन का बेसिकली ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस UN होती है तो उसका जो है लिमिट सुपीरियर और साथ ही साथ लिमिट इंफीरियर ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ, और ऑप्शन डी में हमें ये चीज चेक करनी है कि लिमिट सुपीरियर an प्लस -1 की पावर n bn ये जो है वो मे नॉट एग्जिस्ट है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि सीक्वेंस an और सीक्वेंस bn ये दोनों की दोनों जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। अब हम कंसिडर करेंगे -1 की पावर n इंटू bn, और इस केस में -1 की पावर n जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इस केस में क्या है कि -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 की पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1, और साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी bn सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये है कि -1 की पावर n इंटू bn जो है वो भी एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे an प्लस -1 की पावर n इंटू bn। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीक्वेंस an जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, और साथ ही साथ सीक्वेंस -1 की पावर n इंटू bn ये भी जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि सीक्वेंस an प्लस -1 की पावर n इंटू bn ये भी जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि एक बाउंडेड सीक्वेंस का जो है लिमिट सुपीरियर और साथ ही साथ लिमिट इंफीरियर ये दोनों के दोनों जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस में क्या है कि लिमिट सुपीरियर an प्लस -1 की पावर n इंटू bn जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ तक डिस्कशन करने के बाद जो है हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों की तीनों जो है वो गलत है, और अभी जो है हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है ऑप्शन सी, जिसे हमने अभी तक चेक नहीं किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पार्ट बी में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी एक ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इसमें जो है वो फर्दर नीड नहीं है कि हम इस ऑप्शन सी को जो है वो सॉल्व करें, इसे जो है हम ऑटोमेटिकली टिक कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।